फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में पहली खबर ले लेते हैं इंडिगो से। फ्रेंड्स, इंडिगो ने बीते कल अपने क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इंडिगो ने इस क्वार्टर में टोटल 1195 करोड़ रुपए का लॉस डिक्लेयर किया है। इसके अलावा इंडिगो के रेवेन्यू में भी 64.5% की गिरावट आई है, जिसके बाद इंडिगो का रेवेन्यू 3029 करोड़ रुपए का रह गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस ने उम्मीद से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि मौजूदा समय में एयरलाइंस कंपनियां कम डिमांड के कारण केवल 60% पर ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया, जिसको अभी तक भारत सरकार बेचने में सफल नहीं हो पाई है, और मौजूदा समय की बात करें तो एयर इंडिया को खरीदने के लिए कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसके बाद अब यहाँ पर भारत सरकार अब एयर इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़े बदलाव कर रही है, जिसके अनुसार अब एयर इंडिया में बोली लगाने वाला खरीदार एयर इंडिया के वैल्यू के साथ साथ उसके कर्ज के ऊपर भी बोली लगा सकेगा, जिसमें जो भी एयर इंडिया की सबसे अच्छी वैल्यू लगाएगा एयर इंडिया उसी को मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर कतर से आ रही है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि कतर के साथ चलने वाला एयर बबल्स एग्रीमेंट केवल 31 अक्टूबर तक ही है। आपको यहां पर जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने अब कतर के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आने वाले समय में कतर ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। अब आप आसानी से कतर जा सकेंगे, क्योंकि दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अभी भी अपनी उड़ानों को जारी रखे हुए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप भारत से यूएई या फिर दुबई ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए अब यूएई की सरकार ने नया नियम जारी कर दिया है। गल्फ न्यूज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत से केवल और केवल वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जिनके पास दुबई का ट्रैवल वीजा हो, या फिर रेजिडेंस वीजा हो, या फिर वह दुबई के नागरिक हो। केवल वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि दुबई उनका फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि वह लोग दुबई से सऊदी जा सकेंगे या फिर दुबई से दूसरे देशों में ट्रैवल कर सकेंगे। उनके लिए यहाँ पर बुरी खबर है, क्योंकि अब नए नियम के अनुसार दुबई की सरकार केवल और केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दे रही है जिनका फाइनल डेस्टिनेशन दुबई है। अगली खबर की बात करते हैं, जो कि आ रही है यूनाइटेड एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में ट्रैवल को बढ़ाने के लिए एयरलाइंस कंपनियां कई तरह के उपाय कर रही हैं, जिसमें सबसे जरूरी है कि जो भी पैसेंजर्स फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं उनका कोरोना का टेस्ट फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही कर दिया जाएगा, जिससे कि पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी को देखते हुए ही यूनाइटेड एयरलाइंस न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है, जिसमें कि पैसेंजर्स का कोरोना का टेस्ट फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही कर दिया जाएगा। यदि कोई पैसेंजर्स अपना कोरोना का टेस्ट नहीं कराना चाहता है तो उसको फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन के माध्यम से एयर इंडिया ने और एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों ने मिलकर 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को भारत से दूसरे देशों में और दूसरे देशों से भारत में लाने का काम किया है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला वंदे भारत मिशन शुरुआत में केवल और केवल एयर इंडिया को ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने का मौका दे रहा था, जिसके कारण एयर इंडिया को इससे काफी ज्यादा फायदा मिला है, और एयर इंडिया अपनी इस वंदे भारत मिशन की उड़ानों से काफी ज्यादा मुनाफा कमा पाई है। बात करें एयर इंडिया की उड़ानों की, तो एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से 54 देशों में 75 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट किया है, जो कि अब तक का एयर इंडिया का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।